नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। सबसे पहले आपको बता दूं, देश की बहस पे न्यूज नेशन ने सबसे पहले मुहिम उठाई थी कि कंगना का घर तोड़ा लेकिन दाऊद का घर क्यों छोड़ा। आज उसी मुहिम को कोट करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि कंगना का घर तोड़ने के लिए तो संसाधन बीएमसी के पास थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी और महाडा के पास दाऊद इब्राहिम का घर तोड़ने के लिए संसाधन नहीं थे। आपको बता दें, देश की बहस में सबसे पहले न्यूज नेशन ने इस मुद्दे को उठाया था और पूरे देश के सामने ये ध्यान खींचा था, ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है, ये कैसी दोगली राजनीति है। शिवसेना, जिसे माना जाता था कि अंडरवर्ल्ड के खिलाफ सबसे बड़ी मुखालफत शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे के जमाने में की थी। दाऊद को बाला साहब ठाकरे का कट्टर दुश्मन माना जाता था और सरकार बनने के बाद जब दाऊद का घर गिराने की बारी आई तो शिवसेना उससे पीछे हटती हुई नजर आई। कम से कम हाई कोर्ट के अंदर यही लगा। हाई कोर्ट ने 2020 में जब पूछा कि दाऊद का घर कोर्ट के आदेशों के बाद भी क्यों नहीं गिराया गया है। भिंडी बाजार में मुसाफिर खाना नामक घर है, ये मुसाफिर खाना नामक बिल्डिंग है, पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, 80 साल पुरानी बिल्डिंग है। इस पर यह कहा जा रहा था कि इसके अंदर मस्जिद है, इसीलिए इसे नहीं तोड़ा जा सकता। कोर्ट ने सभी बातों को दरकिनार करते हुए कहा कि नहीं, इसे तोड़िए, लेकिन उसके बावजूद भी बीएमसी और महाडा ने इसे नहीं तोड़ा और तर्क यही दिया गया कि कोरोना के वक्त में उनके साथ कर्मचारियों की कमी है, उनके पास कर्मचारी नहीं है, इसी के चलते हम दाऊद के भिंडी बाजार के इस मुसाफिर खाने के पते को नहीं गिरा सकते। दाऊद का आखिरी पता है, दाऊद 1986 तक रहे यहाँ दूसरी मंजिल पर और उसके बाद उनकी मां का कब्जा रहा। मुंबई बम ब्लास्ट से भी इसका संबंध जुड़ता नजर आता है। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे को उठाकर प्रमुखता से फोर फ्रंट पर ला दिया कि कंगना से बदले की कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ नहीं। आइए सबसे पहले दिखाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। इस विषय को बड़ा किसने किया? दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, लेकिन कंगना का घर तोड़ने जाते हैं। ये मुद्दा उठाया है देवेंद्र फडणवीस ने और अब शिवसेना सरकार को, महाराष्ट्र की जो महागठबंधन की सरकार है, उसको इस बात का जवाब देना होगा कि दाऊद पर इतनी मेहरबानी क्यों और कंगना पर इतने हमले क्यों। इस बीच कई सारे और डेवलपमेंट्स हुए हैं। कंगना रनौत ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी यह सवाल पूछा है। उन्होंने सोनिया गांधी से पूछा है कि आप महिला हैं, लेकिन मुझ पर हो रहे अत्याचार पर आज खामोश क्यों हैं। उन्होंने बाला साहब ठाकरे का गुण गाया है। एक अच्छे और परिपक्व राजनेता की तरह कंगना रनौत बिहेव कर रही है। कंगना रनौत बोल रही है, बाला साहब ठाकरे का तो गुणगान करती है, लेकिन उद्धव सरकार पर तीखे हमले बोलती है। वो कहती है कि आज मेरा घर टूटा है, कल उद्धव ठाकरे तेरा घमंड टूटेगा। सवाल यहाँ पर यह है कि गलती किसकी है। अगर संजय राउत कंगना रनौत के लिए हरामखोर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते तो शायद बात इतने आगे नहीं बढ़ती, और शायद यही रीजन है कि अब शिवसेना और महागठबंधन, महाअघाड़ी की सरकार को न इस मुद्दे को निगलते बन पा रहा है, न उगलते। और अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ तो कंगना का घर तोड़ दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर दाऊद की इमारत को तोड़ने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही। आइए देखिए, दो तस्वीरें हैं। इस मुसाफिर खाना नामक ये बिल्डिंग है, भिंडी बाजार में है। भिंडी बाजार मुंबई का बेहद कंजेस्टेड इलाका है। दाऊद 1986 तक यहाँ रहा करता था। उसके बाद लगातार उसके परिवार का कब्जा इस पूरे के पूरे घर पर बना रहा। अब ये इमारत जो है जर्जर हो चुकी है। इसको लेकर लंबे केसेस लड़े गए हाई कोर्ट में, लेकिन अब इसको डिमोलिशन ऑर्डर मिल चुका है। यही सवाल देवेंद्र फडणवीस उठा रहे हैं कि बीएमसी ने दाऊद का घर क्यों नहीं तोड़ा। ये सवाल महाराष्ट्र सरकार से पूछ रहा है कि कंगना के घर तोड़ने के लिए संसाधन आपके पास थे, लेकिन दाऊद का घर तोड़ने के लिए क्यों नहीं। ये सवाल अब पूरे अपने राजनीतिक काल में शिवसेना का पीछा करेगा। न्यूज नेशन ने देश की बहस में इस मुहिम को उठाया था और न्यूज नेशन की मुहिम को देवेंद्र फडणवीस का समर्थन मिल चुका है।
आइए एक बार फिर से सुनते हैं देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। तो है क्या वहां? कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। इस विषय को बड़ा किसने किया? लेकिन दाऊद भले ही यहां नहीं रहता हो, लेकिन उसका खौफ देखिए कि अभी भी लोग उसे दाऊद भाई कहते हैं, उसे इज्जत देते हैं। न्यूज नेशन संवाददाता रुमानुल्लाह खान ने वहां के केयरटेकर से बात की, तो सुनिए उसने क्या कहा। सेकंड फ्लोर पर कौन रहा करता था? यहाँ पर हमारे भाई रहते थे। सेकंड फ्लोर पर नहीं, सेकंड 83, 86 तक। हाँ, वो अपने दाऊद भाई रहते थे, रहते उनके थे पूरी ना? फैमिली रहती थी। हाँ। सीधे चलते हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खां के पास। रुमानुल्लाह खां लगातार स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे। कल वो भिंडी बाजार गए थे, आज भी वो इस स्टोरी पर पूरी की पूरी नजर बने रखे हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी और एंकर राकेश पांडे, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जो कंगना रनावत के दफ्तर पे मौजूद हैं। मेरे साथ धनराज बंजारी जहां पे हैं, जो कि एक्स एसीपी हैं मुंबई के। मेरे साथ प्रेरणा निगम हैं जो कि एक एक्टर हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ नवीन कुमार हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। सबसे पहले रुमान जानना चाहूंगा, क्या हलचल बढ़ गई है पकमोडिया स्ट्रीट जहां पर भिंडी बाजार में दाऊद की इमारत है? क्योंकि न्यूज नेशन लगातार जब 2 दिन से इस मुद्दे को उठा रहा था, आज देवेंद्र फडणवीस ने इसको उठाकर बिल्कुल नेशनल लेवल पर ला दिया है। इतना बड़ा हमला शायद बीजेपी ने शिवसेना पर दाऊद का नाम लेकर आज तक नहीं किया होगा। देखिए बिल्कुल, और सही हमला किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि जो केयर टेकर था उसने सीधे तौर पर खुलेआम कहा कि बीएमसी की हिम्मत नहीं है कि भाई के बंगले पर, भाई के घर पर आके हथौड़ा चला दे। उसने ये तक कहा था कि यहाँ पर कई बार आए बीएमसी के लोग हथौड़ा लेकर, लेकिन हम लोगों को देखकर दाएं बाएं होकर निकल गए। सीधे तौर पर कंगना के घर पर इस कोरोना काल में 100 से ज़्यादा लोगों का हमला पहुंचा था, लेकिन बीएमसी कह रही है कि हमारे पास कोरोना काल में दाऊद के आखिरी पत्ते को ढहाने के लिए, हालांकि कोर्ट से 2 बार फटकार पड़ चुकी है। कोर्ट लगातार कह रहा है कि इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए, ये लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, लेकिन उसके बावजूद बीएमसी का एक भी आदमी हथौड़ा लेकर वहां पर नहीं पहुंचा। तो ये बात साबित करती है कि कहीं ना कहीं दाऊद के आखिरी पत्ते को गिराने की हिम्मत नहीं है बीएमसी में। दाऊद के आखिरी पत्ते को गिराने की हिम्मत नहीं है। नवीन कुमार जी, आपकी पार्टी के एक बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस ने बात उठाई है देश की बहस में। लगातार पहले दिन से हम ये मुद्दा उठा रहे थे कि कंगना का घर तो तोड़ दिया, लेकिन दाऊद का छोड़ दिया, क्यों? क्या राजनीति नजर आती है आपको इसके पीछे? बिल्कुल दीपक भाई, पहली बात तो न्यूज नेशन और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आपने इस देश के दुश्मन के बारे में बताया। जो लोग अपने आप को मर्दानगी दिखाते हैं, अखबारों की हेडलाइन पर लिखते हैं कि हमने उखाड़ दिया, उनकी औकात नहीं है किसी आतंकवादी अपराधी के पास जाकर के वो उसके बने हुए अवैध निर्माण को भी तोड़ सके, जबकि हाई कोर्ट का लिखित आदेश है। वो एक मजबूर या एक कमज़ोर महिला का मकान तो गिराने जा सकते हैं, अपनी 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 मर्दानगी दिखाने के लिए एक महिला के ऊपर तो अत्याचार करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी आतंकवादी जो देश का दुश्मन है उसका मकान, उसकी ईंट हिलाने के लिए भी इनके अंदर ताकत नहीं है। आज देश का दुर्भाग्य यह है कि 2 ऐसे राज परिवार हैं दीपक भाई, जिनकी जो वर्तमान वंश बेल है, जो अब है, वो पूरी तरह से सड़ चुकी है। फिर भी कुछ लोग उनको संजो कर रखना चाहते हैं और उनको अपना कोई देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, एक को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। ये अपना घर नहीं चला सकते, वो राज्य क्या चलाएंगे? उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को इस समय बर्बाद कर दिया है, मराठाओं का अपमान कर दिया है। हर मराठा आदमी इस बात से अपमानित है कि एक महिला को प्रताड़ित करने के लिए पूरी सरकार, पूरी शिवसेना, पूरी बीएमसी, सबके सब उसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन एक अपराधी को वो बाल बांका नहीं कर सकते। सीधे संजय गुप्ता के पास चलता हूं। संजय गुप्ता जी, नवीन जी 1 मिनट रुक जाइए, संजय गुप्ता जी से जवाब ले लेते हैं। हम सब 1-1 मिनट का वक्त अपने लिए रखें, क्योंकि हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं। लगातार बोलेंगे तो एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर होगा और किसी की आवाज दर्शकों को समझ नहीं आएगी। संजय गुप्ता जी, कब मुहूर्त निकलेगा दाऊद की बिल्डिंग गिराने का? कंगना की तो गिरा दी आपने। नहीं, मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब बैठे हैं उनसे ये भी पूछना चाहूँगा
कि आज जो है मर्दानगी की बात कर रहे हैं शिवसेना में है या नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जब 5 साल मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने क्यों नहीं गिरी? ये कोई आज बनी है बिल्डिंग? अरे जब देवेंद्र कोर्ट का फडणवीस आदेश अभी मुख्यमंत्री आया है थे, भाई। तब संजय क्या ये गुप्ता बिल्डिंग जी, नहीं कोर्ट थी? में मुकदमा और चल दूसरा- रहा था, आप कुछ भी अरे उठपटांग ठीक बातें है, करते हैं। मान लिया कोर्ट का कोर्ट का आदेश जब अभी आएगा आया तब गिरेगी ना बिल्डिंग। नहीं, तो कोर्ट का आदेश जब आया, जब लॉकडाउन था उस वक्त ये बिल्डिंग जर्जर है, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मैन पावर चाहिए। इतना नहीं है कि ये बिल्डिंग अभी टूटती हुई दिखाई देगी आपको बड़ी जल्दी। अभी भी lockdown ये है बिल्डिंग, क्या? इस बिल्डिंग तो में कुछ अगर नहीं lockdown है है, तो कंगना जर्जर है का ये। कैसे तोड़ दिया? नवीन कुमार और संजय गुप्ता आमने सामने प्लीज। नवीन कुमार और संजय गुप्ता आमने सामने। नवीन जी पूछिए, कंगना का घर गिराने के लिए लोग कहां से आ गए इनके पास? अगर लॉकडाउन अगर अभी लॉकडाउन है या नहीं, अगर लॉकडाउन है तो कंगना का घर क्यों गिरा? अगर लॉकडाउन नहीं है तो दाऊद की ईंट हिलाने के अंदर आप में ताकत नहीं कपिल है। शर्मा का बताइए आपने क्यों गिरा था? अरे दाऊद की बात करो ना, छोड़ दो कपिल शर्मा बात हो रही है भाई। आतंकवादी की बात कर रहा हूं मैं। कपिल शर्मा आतंकवादी नहीं है। बात पुरानी कैसे होगी? आज की बात करें कल में आप। चाट रही पूरी शिवसेना। देखिए, दाऊद को भगाने वाले आज की तो बाला बात साहब कर रहा हूं ठाकरे और आपसे। शिवसेना थी। आप मुझे लोग बताइए नहीं थे। कि और आज आप शिवसेना जो बाला साहब आज जो आप बार बात करते हैं शिवसेना की, उसके बारे में एक आप शब्द अपना सुनना नहीं दर्द जो है चाहते थे। दूसरी तरफ मत लेके आज जाइए। ये उद्धव बिल्डिंग भी बड़ी ठाकरे जल्दी दाऊद टूटती नजर आएगी। इब्राहिम के लोगों के भी तलवे क्यों चट रहा है? किस लिए चट रहा है दाऊद के तलवे? मुझे बताएंगे उसके एक ही ढीला सकते आज हमारे देश के एक मुख्यमंत्री महिला दाऊद का के मकान तलवे गिराने के लिए चाटेंगे। चले गए। मतलब आपकी आप कल को मकान कहते हैं कि प्रधानमंत्री साहब भी ऐसे कर रहे हैं। अखबार में लिखते हो, मैंने उखाड़ किस तरह दिया। की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप? ये क्या आपको मर्दानगी है? क्या भाषा है महाराष्ट्र की आपकी? जनता उखाड़ मतलब इस करके देश फेंक के कोई देगी। मुख्यमंत्री ये दाऊद समझ के तलवे लीजिए चाट रहा है? अच्छा संजय गुप्ता जी, दाऊद से डरते हैं क्या आप? दाऊद का मकान नहीं तोड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं। उसके लोग जो खड़े हुए हैं वहां पर वो कह रहे हैं कि भाई का मकान है, बीएमसी में हिम्मत तोड़ दे। आप बोलो तो मैं स्टेटमेंट फिर से सुना देता हूँ। डरती है बीएमसी, डरती है शिवसेना, डरती है महाराष्ट्र सरकार। ऐसा तो किसी की नहीं, कोई नहीं डरता उससे, कोई नहीं डरता। ना महाराष्ट्र सरकार डरती है, ना बीएमसी डरती है, ना ही महाराष्ट्र तो तोड़ा क्यों नहीं उसका घर? बचा के क्यों रखा हुआ है? नजर आएगी। ये जर्जर है, जल्दी टूट जाएगी। ये जर्जर बिल्डिंग है, इसको संजय तोड़ने के गुप्ता लिए बहुत जी, ज्यादा अगर आप बोले तो मैं कोई पंडित बुलवा देता हूँ। मेरे तमाम गेस्ट बैठे हुए हैं, मेरे साथ वकील स्वाति अग्रवाल भी जुड़ गई है प्रयागराज से, जो एनडीपीएस की जाने मानी वकील है देश की। मैं संजय गुप्ता जी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, राकेश पांडे है हमारा, ब्राह्मण आदमी है, आप बोले तो मुहूर्त निकलवा देते हैं उससे। किस दिन बिल्डी बाजार में आप घर निकलवाएंगे? राकेश मुहूर्त निकाल के बता दो संजय गुप्ता शिवसेना के नेता को। जो राकेश पांडे जी से मुहूर्त दिलवा दो आप, उसी मुहूर्त में टूट जाएगी ये। मुहूर्त निकाल दो राकेश पांडे, मुहूर्त निकाल दो राकेश निकाल कर दो। संजय गुप्ता तो इतने बेशर्म आदमी हैं, इतने बेशर्म आदमी हैं। अब तक थोड़ी देर पहले मर्दानगी की बातचीत कर रहे थे। मेरे साथ शो में इन्होंने कहा कि कंगना रनौत को थप्पड़ मारेंगे। इनकी तो इतनी मर्दानगी है कि एक महिला को थप्पड़ मारने की बातचीत कहेंगे। ये क्या मर्दानगी की बातचीत करते हैं? ये लगातार 1.5 घंटे तक न्यूज नेशन पर बैठकर कहते रहे कि मैं कंगना रनौत को थप्पड़ मारूंगा, मैं कंगना रनौत को थप्पड़ मारूंगा, नाम ले लेकर ये कहते रहे कि मैं थप्पड़ मारूंगा। इनको मुहूर्त की क्या जरूरत है? मैं मुंबई में मौजूद हूँ, बोलिए बीएमसी के लोगों को भेजे दाऊद के घर पर, हम पहुंचते हैं, आज गिराए दाऊद का घर। ये आज का मुहूर्त है, मैं आज का मुहूर्त देता हूँ दाऊद का घर गिराने की। और आतंकवादी का घर गिराने के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। जब जागो तब सवेरा संजय गुप्ता जी। नहीं और क्या, ये शुभ काम में मुहूर्त की जरूरत क्या है? पूजा करने के लिए मुहूर्त निकालने के लिए कुछ सामान चाहिए होता है। पूजा करने के लिए मुहूर्त निकालने के लिए कुछ सामान चाहिए होता है, कुछ समय होता है। आप तो दुबई से मंगवाओ आपका सामान। नहीं, लेकिन संजय गुप्ता जी आपके मुहूर्त में जिस सामान की जरूरत होती है ना, उस मुहूर्त में जो सामान की जरूरत होती है वो हथौड़ा है, वो लोहे का रॉड है, वो जेसीबी मशीन है, वो लोहे का रॉड है। आपको इन सब चीजों की जरूरत होती है और ये बीएमसी के पास बहुत ज्यादा है। लोहे के हथौड़े से, जेसीबी मशीन से ये नहीं टूटनी है। ये बड़ी बिल्डिंग है। अच्छा, कंगना का घर कैसे टूट गया? एक मिनट संजय गुप्ता जी, राकेश आपने जो तस्वीरें भेजी थी वही दिखाते हैं इनको। जेसीबी मशीन से, हथौड़े से कंगना का घर कैसे टूटा, दिखाइए तस्वीरें। और नवीन कुमार जी क्या कहेंगे शिवसेना के इन ज्ञानवान प्रवक्ता को कितना प्रकाश डाल रहे हैं शिवसेना की नीतियों पर? बता रहा हूं, जब से सत्ता की लालच में लुलुपता में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना का बंटाधार कर दिया, बर्बाद कर दिया। हर शिवसैनिक परेशान। क्या आपको नहीं था क्या? और मैं कह रहा हूं, इन्होंने जिस प्रकार की खड़ी की कि हमने कंगना का घर उखाड़ दिया, महाराष्ट्र की जनता इस पूरी सरकार को उखाड़ कर फेंकने को तैयार। अब ये वक्त का इंतजार करिए। ये आपने सही कहा था, कंगना जी ने बिल्कुल सही कहा था कि आपने मेरा मकान तोड़ा, देश की जनता आपका घमंड तोड़ेगी, वो सत्य है। और ये बार बार कह रहे हैं कि जर्जर मशीन मकान को गिराने के लिए हमें जेसीबी मशीन है, किसकी आवश्यकता नहीं है, गिर नहीं सकता।
अरे अगर आपको जानकारी नहीं है तो बीएमसी में क्यों बैठे हो? जानकारी नहीं है तो सरकार को क्यों चला रहे हो? एक आतंकवादी ने अवैध निर्माण किया और सीना ठोक करके अदालत के आदेश के बाद आपको ठेंगा दिखा रहा है, आप उसके आगे कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। और एक महिला ने जिसने आपको आईना दिखाया आप ही का, उसका मकान तोड़ने के लिए चले गए। आपको आतंकवादी का मकान तोड़ने में परहेज हो सकता है तो अपने नेताओं को तोड़ दीजिए। उन्होंने कितने 16 से ज्यादा नेताओं के नाम आए हैं जो शिवसेना के जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है, उनके बारे में क्यों नहीं बोलते हो? नहीं, ये बिल्डिंग टूट जाएगी, आप चिंता ना करें। हमको चिंता हो रही है ना भाई, ये देश के दुश्मन की बिल्डिंग है। सवाल पूछेगी जनता, क्यों प्रेरणा? सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, मुझे बताइए। इसी सवाल के साथ धनराज जी के पास भी जाऊंगा और स्वाति के पास जाऊंगा। सवाल बनता है कि कंगना का घर तोड़ने के लिए लोग थे, लेकिन दाऊद का घर तोड़ने के लिए नहीं है। वही बात देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं आज। शिवसेना को अपनी इज्जत की बहुत चिंता होती है, बीएमसी को भी होती है। क्या ये नहीं पता कि कंगना जो इंटरनेशनली हमारे देश के लिए अच्छा नाम बना रही है, वो उसकी अगेंस्ट आप जा रहे हैं, लेकिन जो एक टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो शिव बीएमसी को ख्याल नहीं आया कि कौन की इज्जत का, जो रूल्स का फॉलो नहीं कर पा रही है। और आज सिर्फ हम नहीं, पूरा देश ये सवाल उठा रहे हैं शिवसेना और बीएमसी दोनों पर। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, हम अपने एक्सप्रेस करें, अपनी बातों को आगे रखें, और हमने सिंपल वही किया। लेकिन बीएमसी और शिवसेना ने जो कदम उठाए हैं वो बिल्कुल निंदनीय है। ठीक है, बंजारी जी से पूछता हूँ। बंजारी जी, आप इतने साल रहे, आपने बहुत नजदीक से अंडरवर्ल्ड को देखा होगा। ये क्या साठगांठ है मुंबई के राजनेता और अंडरवर्ल्ड की? दाऊद का मकान हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी क्यों नहीं टूट पा रहा है और कंगना का टूट जाता है? कैसे देखेंगे इस विरोधाभास को? मैं बड़े नज़दीक से अंडरवर्ल्ड और शिवसेना दोनों की तहजीब देख रहा हूं। आज जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, मैं इसमें जिक्र करूंगा शिवसेना के तहजीबी बीमारी की, और ये बीमारी पूरे देश में भी लगी हुई है। आपको अगर शिवसेना का पूरा तहजीबी तालीम ध्यान में लेना हो तो ये उनका रवैया है कि कोई उनके खिलाफ कुछ कह दे तो जाकर उसके घर पे तोड़फोड़ करे, जाकर उसके चेहरे में कालिक पोते। मुझे याद है ऐसे कई किस्से जो इन्होंने किए। आज वही तहजीबी तालीम वो भूल रहे हैं कि हम आज सरकार में है, और फिर शिवसेना अपना रंग दिखाकर कोई गाली दे दिया सीएम को तो जाके उसका घर तोड़ दिया। ये रवैया हमने अहमदाबाद में देखा, एक संजीव भट्ट नाम के आईपीएस ऑफिसर का घर इसी तरह तोड़ दिया था क्योंकि उसने सीएम को गाली दी थी। अब आप कह रहे हैं दीपक जी कि दाऊद का घर कब टूटेगा? दाऊद से कह दीजिए कभी किसी शाम को या सुबह सीएम के नाम से गाली रवाना कर दे, उसका घर तोड़ देंगे। ये लोग पूरी संविधान, हमारे कानून में बनी हुई व्यवस्थाएं, कानून में बनी हुई संस्थाओं को एक बाजू में रख के अपनी मनमानी करने का रवैया पूरे मुल्क में चला रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि क्यों नहीं तोड़ा, वो सीएम थे, उन्होंने तब क्यों नहीं तोड़ा? ऐसे कई सवाल है। अगर हम विवाद में जाए तो ऐसे कई सवाल है, लेकिन यहाँ पे बंजारी जी, मैं एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद नवीन कुमार जी भी हैं मेरे साथ, स्वाति अग्रवाल जी भी हैं मेरे साथ, संजय गुप्ता जी भी हैं, राकेश भी हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ प्रेरणा भी हैं। सभी से बात होगी इस ब्रेक के बाद।